26 नवंबर को स्थापना दिवस पर आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान एवं संविधान सम्मान कार्यक्रम आयोजित करेगी। आज आयोजित प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया कि आगामी 26 नवंबर को आम आदमी पार्टी की स्थापना पर पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 10 लाख सदस्य बनाए जाएंगे। साथ ही इस अवसर पर संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर संविधान के सम्मान में तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। पंकज सिंह ने बताया कि पार्टी द्वारा संगठन को मजबूत करने के साथ ही आम जनता से जुड़े मुद्दों की राजनीति की जाएगी। वर्तमान में सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों द्वारा निस्वार्थ के चलते आम आदमी के मुद्दे राजनीतिक से गायब हैं और आम आदमी पार्टी आम आदमी के मुद्दों को लेकर राजनीति करेगी और इन्हीं मुख्य मुद्दा बनाएगी। कि पत्रकार वार्ता बुलाई गई है कि 26 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस है, साथ ही देश का संविधान दिवस भी है। तो 26 नवंबर से आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। इस दौरान 26 तारीख को हमारे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में सदस्यता अभियान लॉन्च किया जाएगा। भोपाल में भी संविधान सम्मान यात्रा भी निकाली जाएगी, साथ ही सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। उसकी जानकारी आप लोगों तक दी जाएगी। पार्टी इस सदस्यता अभियान के माध्यम से प्रदेश में समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास कर रही है, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर तरीके के लोगों का पार्टी में स्वागत है। और इस सदस्यता अभियान के साथ साथ पार्टी की जो रीति नीति है उसको जनता के बीच में पहुंचाने का भी काम लगातार किया जाएगा। इस दौरान पार्टी अलग अलग जिला मुख्यालयों में या विधानसभा क्षेत्रों में पब्लिक मीटिंग भी आयोजित करेगी, कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सदस्यता अभियान 3 चरणों में चलेगा, जो 26 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक चलेगा। तो पहले दौर का जो चरण होगा, हमारे पार्टी के साथी अलग अलग जगहों पे स्टॉल लगाकर लोगों को सदस्यता दिलाएंगे। दूसरे दौर के उसमें पार्टी तमाम जगहों पे पब्लिक मीटिंग करेगी। साथ ही हमारे कार्यकर्ता जो हर वार्ड में हैं या ग्रामीण स्तर पे हैं, वो डोर टू डोर भी जाके लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। तो ये सदस्यता अभियान हमारा टारगेट है कि प्रदेश में 10 लाख सदस्य नए बनाए जाएं। अब वो हम लोग लक्ष्य ऐसा रखते हैं जिसको हम हासिल कर सकें। तो हर ज़िले के हिसाब से, जिस ज़िले की जो ताकत है उस हिसाब से सबको बताया गया। हमारा प्रयास होगा कि हम 10 लाख के लक्ष्य को पार करें। हमने कल भोपाल ज़िले की बैठक करी, तो भोपाल ज़िले में भी 1.5 लाख से ज़्यादा सदस्य बनाने का आम आदमी पार्टी का प्रयास रहेगा। एक तरफ तो हमारा ये सदस्यता अभियान चलेगा, दूसरी तरफ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रदेश में जो राजनीति चल रही है, बयानबाजी की राजनीति और एक दूसरे पे छींटे उछालने की राजनीति, इसमें नेता तो अपने आप को चमका रहे हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान जी कहीं बयान दे रहे हों, चाहे उनका दारू के मुद्दे पे बयान देना हो, चाहे अलग अलग जगहों पे कोई घोषणा कर देना हो, या उनके नेता आज एक नाटक इस शहर में चल रहा है, दिग्विजय सिंह अलग कोई रैली निकाल रहे हैं और भाजपा के नेता रामेश्वर शर्मा अलग कुछ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों में और दोनों पार्टियों के द्वारा जो चीज़ पीछे छोड़ी जा रही है वो जनता का काम बाधित है, जनता परेशान है। वो इन बातों पे कभी बयानबाजी और इस पे नहीं आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा की स्थिति क्या है, शिक्षकों की क्या दिक्कत है, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही तो क्या प्रॉब्लम है, बच्चों की क्या दिक्कत है, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या कमियां हैं। कोरोना काल को हम लोगों ने देखा कि बिना दवाई के
बिना ऑक्सीजन के लोगों ने अपनी जान गंवाई, और प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल, राजधानी के अस्पताल में यहाँ पे आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट होकर और बच्चे जलकर मर जाते हैं। उस पर कोई गंभीर बयान नहीं, उसके बाद भी भाजपा बड़े आयोजन पे आयोजन कर रही है। अभी भी नेता, ऐसा लग रहा है कि कोई घटना नहीं घटी। अभी तक, कल तक बयान आ रहे थे माता पिता के, बच्चों के, कि हमें जो बॉडी दी गई तो हमारे बच्चे की है ही नहीं। तो ऐसी घटनाएं घट रही हैं और हमारे जो प्रदेश में सरकार में बैठे लोग हैं या विपक्ष में बैठे लोग हैं वो स्टंटबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे समय में आम आदमी पार्टी एक तो सदस्यता अभियान भी चलाने जा रही है, जनता को जागरूक करने भी जा रही है, और प्रदेश की राजनीति को मुद्दों पे वापस लाने का प्रयास, हम जो मुद्दों की राजनीति करते आए हैं या काम की राजनीति करते आए हैं उसको यहाँ स्थापित करेंगे। जैसा दिल्ली में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा, वृद्धावस्था पेंशन 2,500 करना, घर घर राशन पहुँचाना, हर तरीके का प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट जो परिचय पत्र होता है उसको घर घर पहुंचाने का काम बिना किसी घूस के, जो अरविंद केजरीवाल जी ने मॉडल दिया है, उस काम को भी हम यहाँ पहुंचाएंगे। और यहाँ की जो ज़रूरत है हमारे प्रदेश की, उन ज़रूरतों को भी आगे बढ़ाएंगे। तो ये दो तरह की बात है। आखिरी बात ये है कि आम आदमी पार्टी इस सदस्यता अभियान के माध्यम से और जो राजनीतिक मुद्दों को, सही मुद्दों को सामने रख के राजनीति करने का प्रयास, और तीसरी बात कि हम आगामी जो चुनाव हैं, चाहे नगर निकाय के हों, यहाँ तक कि पंचायतों के चुनाव में भी हमारी कई जगहों पे तैयारी है, उन चुनावों में हम उतरेंगे, साथ ही हम तेज़ की तैयारी में भी लगेंगे। सर, पंचायत चुनाव में क्या तैयारियाँ हैं? पंचायत चुनाव में अभी हमारे जिला सम्मेलन कई जगह आयोजित हो रहे हैं, कई सम्मेलन हो भी चुके हैं। तो हमने निर्देश दिए हैं अपने जिला अध्यक्ष और जिला की टीमों को कि जो हमारे कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र के हैं, चाहे वो सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनपद का लड़ना चाहते हैं या जिला पंचायत का लड़ना चाहते हैं, उनका सबकी डिटेल मांगी गई है और वो लिस्ट बन रही है। उनको पार्टी की तरफ से जो सहयोग होगा, मदद होगी, हम सहयोग कैसा कि पर्चे छप जाएं, उनके जो एजेंडे हैं कि गांव हमारा कैसा हो, हमारा क्षेत्र कैसा हो, उस पर हम मदद कर पाएँ, तो वो मदद भी होगी। तो एक तरीके से पंचायतों के चुनाव की लिस्ट बन रही। दूसरी तरफ हमारा शहरी इलाकों के लिए हर वार्ड में वार्ड समिति का गठन हो रहा है। भोपाल में भी वार्ड समितियों का गठन हो रहा है और वार्ड स्तर पे ये अभियान भी चलेगा। इस अभियान के साथ साथ वार्ड स्तर पे संघर्ष भी चलेगा और संघर्ष के आगे जो हमारा प्रत्याशी होगा वो एक वार्ड का मैनिफेस्टो लेके उतरेगा चुनाव। मुद्दे क्या क्या होंगे सर आपके? जी, मुद्दे क्या क्या रहेंगे चुनाव में? जी, आप पंचायतों के चुनाव बोल रहे हैं? सभी चुनाव में, सभी चुनाव में। देखिए, ये जो अभी का समय है, मतलब जनता ने देख लिया है। अभी जो बड़े अपने आप को नेता प्रदेश के मान रहे हैं, उनको मौका जनता ने देख लिया है। चाहे दिग्विजय सिंह कहें कि हम अब नया कुछ कर देंगे, तो जनता उनके चिमनी युग को भूली नहीं है। उनके ठोस जो ढकोसलेबाजी थी उसको जनता भूली नहीं है। जो सड़कें थी क्या हाल था वो भूली नहीं है। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी, उसका शासनकाल चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान कैसा शासन चला रहे हैं ये देखा जा रहा है। चाहे जो मुद्दे पे हम हाथ रख दें, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, यहाँ तक कि माइनिंग का मुद्दा है, तो इन मुद्दों में चारों तरफ फेल हुए हैं। आम आदमी पार्टी की जो बात है, हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि नगर निकाय के क्या अधिकार क्षेत्र हैं, क्या बजट होता है। नगर निकाय के क्षेत्र में हम जो कर सकते हैं वो वादा करेंगे जनता से बात करके, जो हमारा अभी रिसर्च टीम डॉक्यूमेंट तैयार भी कर रही है। साथ ही जो पंचायतों के क्षेत्र में है, पंचायतों के लेवल पे है कि भाई गांव के विकास के लिए क्या बजट है, गांव के जो सरपंच हैं उनके क्या अधिकार, वो किस तरीके से गांव का असली विकास कर सकते हैं, ये मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। वो बयान आप सुनेंगे तो हंसी आती है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो काम है वो देश ही नहीं दुनिया में बोल रहा है। उनका जो मॉडल है, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर स्कूलों को ठीक करना, किसानों के लिए काम करना, माताएं बहनों के लिए काम करना, उस काम को पूरी दुनिया ने सराहा। ऐसे समय में जो लोग 17, 15 साल से मंत्री और यहाँ मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उन्होंने प्रदेश का बेड़ा गर्क करके रखा है, वो लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो राजनीति सिखाने का काम कर रहे हैं।
तो उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, और वो बात ये है कामों के आधार पर कि नरोत्तम मिश्रा अपने आप को देखें, उन्होंने क्या काम किया है, और अरविंद केजरीवाल के काम क्या है वो देखें। तो मैं उनके लिए एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा कि आसमान पे थूकेंगे तो आपके मुंह पे ही गिरेगा, ज़रा देख के थूका करिए कहाँ थूक रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा बयान ही दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। यहाँ के आपके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा कहता है कि महिला अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? दलित आदिवासियों पे अत्याचार के मामले में प्रदेश नंबर 1 पे है। शासन जो पुलिस व्यवस्था है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। भोपाल से लेकर और गांव के इलाकों तक क्राइम फैला है, नशा बढ़ रहा है, और नरोत्तम मिश्रा पान खा के दूसरों पे बयान दे रहे हैं। तो अब ये मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग या मंत्री अभी तक कांग्रेसियों पे बयान देते रहेंगे, वो लोग काम नहीं करते। वो चोर चोर मौसेरे भाई की जो कहानी रही होगी चलती रही होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल पे उनका बयान नहीं बैठता। और दूसरी तरफ ये भी है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो राजनीति पे बैठे हैं, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी से घबराते भी हैं कि सही लोग, अच्छे लोग, जो काम करने वाले, जो कहते हैं करने वाले आ गए तो हमारी दुकानदारी बंद हो गई। सर, केजरीवाल जी का बयान भी आया आज कि कांग्रेस के जो सांसद विधायक मेरे संपर्क में है कि उन तथ्यों को हम लेना नहीं चाहते। तो 2023 में ऐसी परिस्थिति अगर बनती है तो आम आदमी पार्टी किसका समर्थन लेगी? देखिए, अरविंद जी का बयान है, हमारे पार्टी के प्रमुख हैं। स्वाभाविक सी बात है, आम आदमी पार्टी आज देश में तेज़ी से बढ़ती हुई पार्टी है। हम दिल्ली के रास्ते पंजाब, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सभी जगह पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेसी भी चूंकि उनकी ज़मीन खिसकती दिख रही है तो काफ़ी लोग संपर्क में हैं। स्वाभाविक 3 तरह के हमारे प्रयास होंगे। पहला प्रयास है कि हम अलग अलग जगहों पे, ज़िलों में, विधानसभाओं में स्टॉल लगा के हमारे कार्यकर्ता लोगों को सदस्यता दिलाएंगे। आम आदमी पार्टी से लोग आके सदस्यता लेते हैं, हमारे कार्यालय में रोज़ सदस्यता चल रही है। दूसरा ये है कि हम लोग कुछ पब्लिक मीटिंग्स भी करेंगे अलग अलग एरिया। और तीसरा, हमारी पार्टी का जो मेन हथियार है, काम है, जो हम जिसको अपना कहें कि मुख्य काम मानते हैं, कि हम डोर टू डोर लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने काम बताते हैं। जो हमसे हमारे साथ आता है उसका स्वागत करते हैं, जो साथ नहीं आता उसको भी हम उतना ही सम्मान देते हैं।